हेलो गाइस हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रेंज, ये आपके यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, दैट इज रेंज। ये एग्जाम के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। रेंज बेसिकली होता क्या है? रेंज इज अ सिंपल मेथड। रेंज क्या है? इट इज अ टू मेजर मेथड टू मेजर द डिस्पर्जन। आपको क्या करने का काम आता है? डिस्पर्जन मेजर करने के काम आता है। द रेंज इज अ मेथड टू मेजर द डिस्पर्जन। और रेंज को कैलकुलेट कैसे करते हैं? रेंज को कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये आपके पास क्या होता है? रेंज कैलकुलेट करने का मेथड होता है। रेंज इज यूज टू मेजर द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मेजर करने के काम आता है। रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू रेंज कैलकुलेट करने का मेथड है। जैसे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी 20, 30, 40, 50 एंड 100 रुपीज ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस पर मंथ। तो पर मंथ के जो पॉकेट एक्सपेंस है 5 स्टूडेंट के दे दिए, आपको रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज क्या होता है? अगर आप यहाँ पे जो भी डेटा गिवन है, तो उस अगर डेटा के अंदर अगर आप देखोगे, जो डेटा गिवन है, अगर आप इस डेटा के अंदर देखोगे तो लीस्ट वैल्यू किसके इक्वल है? 20। हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें? 100। तो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू होगी 100। तो फाइनल रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू, दैट इज 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80। ये क्या आ गई? इसकी रेंज आ गई। होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गई हमारी रेंज। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका क्या मतलब होता है बेटा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपके पास रेंज होता है ना, रेंज कैन नॉट बी यूज फॉर द कंपैरिजन। जो रेंज हमने अभी कैलकुलेट किया वो कंपैरिजन के काम नहीं आता। रेंज इज नॉट यूज फॉर द कंपैरिजन, टू मेक इट कंपैरेबल। तो हमारे को क्या करना है? रेंज को कंपैरेबल बनाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू फाइंड इट्स कॉफिशिएंट। हमको क्या करना होता है? इसका कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है ना? तो हमारे पास रेंज जो है, रेंज कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं? एक कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट रेंज। ठीक है ना? तो हम कॉफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉफिशिएंट कैलकुलेट करने का मेथड होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लीस्ट वैल्यू। ये आपके पास क्या होगा? कॉफिशिएंट कैलकुलेट करने का मेथड है। राइट, समझ में बात आ गई? हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि कॉफिशिएंट कैलकुलेट क्यों करा? बिकॉज रेंज जो है कंपैरिजन के काम नहीं आते। टू मेक इट कंपैरेबल वी नीड द कॉफिशिएंट। और कॉफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लीस्ट वैल्यू। राइट, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। सेम न्यूमेरिकल जो अभी हमने 2 मिनट पहले किया था। 5 स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड, तो इतनी इतनी पॉकेट मनी। आपको क्या बताना है? यू नीड टू कैलकुलेट द कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। आपको कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। तो यू नो दैट लीस्ट वैल्यू इज 20, हाईएस्ट वैल्यू इज 100। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज किसके इक्वल आएगा बेटा? कॉफिशिएंट किसके इक्वल आएगा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लीस्ट वैल्यू। राइट, सबको क्लियर है आपके पास? तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 80 बाय 120। इसको कैंसिल आउट कर दो। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 2/3 का मतलब होता है 0.67। तो ये आपके पास क्या आ गया? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। बात समझ में आ गई? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं? अब देखो, 2 चीजें हमको समझ में आ गई कि एक तो रेंज क्या होता है, एक कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। अब ये रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, अब हमको क्या करना है? अलग अलग टाइप से कैलकुलेट करना है, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेट करना है। एक बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो डेटा कैलकुलेट करते हैं, वो 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। वन इज इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वन इज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड वन इज द कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए रेंज क्या होगी और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज अब हमको समझनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की, यानी कि सबसे पहले जब आपको रॉ डेटा गिवन होता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है? जब आपको नॉर्मल डेटा दे दिया जाए लाइक 50, 60, 70, तो इस केस में रेंज क्या कैलकुलेट होगी बेटा?
रेंज होता है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू। ऊपर जितना भी डेटा गिवन है उसमें हाईएस्ट बोलो कितना है हमारे पास डेटा 500, लीस्ट डेटा कितना है 50। तो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 450। तो 450 क्या हो जाएगी बच्चों, इसके लिए आपके पास रेंज हो जाएगी। क्लियर है, 450 रेंज हो गई। अगर हम बात करें यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, तो रेंज के कॉफिशिएंट की बात करें, फॉर्मूला आपको पता ही है, हाईएस्ट माइनस लीस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लीस्ट, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो हाईएस्ट वैल्यू इज 500 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 50। तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 450 डिवाइड बाय 550। बिल्कुल सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों। कैंसिल आउट करेंगे 45 बाय 55, जैसे ही आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 9 बाय 11 विच इज इक्वल टू 0.82। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ गए, रेंज एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सबको होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू, सबको बात समझ में आ गई होगी एंड सबको चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है, प्रोसीड करें अब आगे इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अगर ये तो हमारे पास जो डेटा गिवन था वो कौन सी टाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए गिवन था, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए गिवन था। अब जो हमने कैलकुलेट करना है नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों हमने क्या करना है, इसके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आपको डेटा गिवन होता है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जिन बच्चों को नहीं पता फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स द थिंग्स रिपीट। वैल्यू जो है कितनी बार रिपीट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। होपफुली आपको चीजें समझ में आई है, ठीक है। चलिए अब डिस्क्रीट के लिए रेंज निकालना सीखते हैं। तो एक बात बताइए, ये जो डेटा गिवन है इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। अब जो देखोगे ना एक्सआई की वैल्यू में देखोगे बेटा, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखोगे। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 18, लीस्ट वैल्यू चेक करेंगे तो कितनी आएगी, सबसे लीस्ट वैल्यू 10। तो हमारे पास रेंज ऑटोमेटिकली आ चुकी है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू दैट इज 8। तो ये क्या आ गई इसकी बच्चों, रेंज आ गई। सबको बात समझ में आ गई रेंज कैसे कैलकुलेट किया हमने। नाउ अब आपको क्या निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का मेथड यू नो दैट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट प्लस लीस्ट। तो हाईएस्ट में क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू दैट इज 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 10। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 बाई 28। जो भी टर्म कैंसिल होती है उसको आप कैंसिल आउट कर लो, तो ये आ जाएगा 4। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 14, और फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो 2 बाई 7। 2 बाई 7 को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 0.28। ये इसका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों चीजें कैलकुलेट कर दी, रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। बात समझ में आ गई बच्चों, फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये इतने आसान है और इतने सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यहां से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए नाउ थर्ड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए बात करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, टेबल बना लेनी है। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। ये आपको क्लास इंटरवल दे रही है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है बच्चों 4, 9, 15, 30 एंड 40। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो बेटा आपने रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इससे ना बच्चे एक्सआई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। एक्सआई याद है कैसे बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। मतलब 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 7.5। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5, दिस इज 17.5, दिस इज 22.5 एंड दिस इज 27.5। ये एक्सआई की वैल्यू आ गई। तो एक्सआई की वैल्यू में बच्चे रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू हियर इज 27.5, लीस्ट वैल्यू इज 7.5। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया 20। तो ये आ गई रेंज। एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आएगा इसमें
एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आएगा, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लीस्ट। तो हाईएस्ट वैल्यू इज 27.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 27.5 प्लस 7.5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 20 और नीचे कितना आ जाएगा 35। 35 कैसे, 27 प्लस 7 34 प्लस 1 35। 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 और फिर से कितना बचेगा 5 5 7 7। तो 0.57 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई या नहीं आई? सबको क्लियर है कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ये था बेटा हमारे पास रेंज की, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रेंज तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसीज के लिए हमने अभी डिस्कस किया। सबको बात समझ में आ गई? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब रेंज कैलकुलेट तो हमने कर लिया, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो रेंज हमने कैलकुलेट किया है उसकी कुछ मेरिट्स यानी कि फायदे और डीमेरिट्स यानी कि कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो क्या क्या है इसमें? मेरिट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो सिंपल है, इजी है, हमने इजीली क्या करा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके कैलकुलेट कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, वाइड एप्लीकेशन है, बहुत सारी प्लेस पे यूज होता है। कहां का यूज होता है, इंटरेस्ट चेंज में यूज होता है, एक्सचेंज रेट में, शेयर प्राइजेस में इसका यूज होता है, ठीक है ना। बाकी आपके सामने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कंप्लीट। डीमेरिट्स जो यूज मतलब इसके डिसएडवांटेज बेसिकली क्या है, एक तो ये ना अनस्टेबल है, ठीक है ना, तो इट इज अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। और ये वाला जो डेटा है वो क्या होता है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, मतलब सारी की सारी वैल्यू पे बेस ही नहीं है। एक बात समझो, हम क्या कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, बीच वाली वैल्यू का क्या, तो ये सारे के सारे डेटा पे तो बेस है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, ठीक है ना। और उसके बाद एक और थर्ड है हमारे पास, नो नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सीरीज, क्योंकि हमारे को सीरीज की फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता कैसा है, हमको क्या पता है, फाइनल के बारे में पता है, इनिशियल के बारे में पता है, तो सीरीज की फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, राइट। चलिए प्रोसीड करें अब आगे इसमें नेक्स्ट पे। अब देखो, इनको ओवरकम करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट पोर्शन में मूव करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनर क्वार्टाइल। जिसको क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल। उसमें क्या होता है, इनर क्वार्टाइल के बारे में हमने पढ़ना है। नाउ अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इनर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट, इनके बारे में अब हमने स्टडी करना है। इनर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मेथड होता है बेटा थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। इनर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने का मेथड होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। अब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे वो भी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ध्यान रखना, इनर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ये इनर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने का मेथड है। इसके बाद बात आती है क्वार्टाइल डेविएशन की। तो जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है ना बेटा, जो थर्ड क्वार्टाइल है माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सा मेथड है, एक तरीके से क्या करा, उसका हाफ ही तो कर दिया। तो याद रखना, हाफ ऑफ द इनर क्वार्टाइल रेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो याद रखना वर्ड, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। इसको हम सेमी क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, इसको हम सेमी क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस में काम आएगा ये आपके। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट के लिए सिंपल सा, जैसे हमने निकाला ना हाईएस्ट माइनस लीस्ट, तो इसके अंदर भी सेम आपको करना है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, यहाँ पे कॉफिशिएंट और क्वार्टाइल डेविएशन। बात समझ में आ गई। अब जो हमने ये सारा का सारा काम किया, यानी कि क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, ये अब हमने कैलकुलेट करना है। ये जो कैलकुलेट करना है, किसके लिए कैलकुलेट करना है, वो 3 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इनर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोएफिशिएंट वी नीड टू कैलकुलेट फॉर ऑल द 3 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई।
करें आगे प्रोसीड। बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक चल रहा है गाइस, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने सारी चीजें यानी कि इनर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल फॉर कौन सी टाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए हमने कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमने तीनों का तीनों डेटा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है इनर क्वार्टाइल, यानी कि आपके पास जो अभी हमने सीखा, जो हमने इनर क्वार्टाइल रेंज, इनर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 माइनस Q1, याद है सबको, अभी बताया था मैंने। नाउ उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, इसको क्या बोलते हैं, सेमी क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। उसके बाद हमने करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट Q1। तो Q1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 क्या होता है आपके पास 1/4 ऑफ n प्लस 1, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो अगर हम बात करें यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12/4, दैट इज थर्ड टर्म आपके पास क्या होगी Q1। तो थर्ड टर्म कौन सी होगी, अगर आप थर्ड टर्म काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 20 के इक्वल आ जाएगी, 20 मार्क्स हो गए आपके पास Q1। तो ऐसे ही अगर हम Q3 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो Q3 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3/4 ऑफ n प्लस 1th टर्म। तो n मतलब आपके पास कितना हो गया, आपके पास 11, तो 11 प्लस 1 दैट इज 3/4 ऑफ 12। तो 3/4 ऑफ 12 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 9th टर्म। और अगर यहाँ पे 9th टर्म की वैल्यू को देखोगे किसके इक्वल आ गया, 50 मार्क्स के इक्वल आ गया। तो यहां से आपको क्या पता लग गया, Q1 की वैल्यू पता लग गई, Q3 की वैल्यू पता लग गई। जब आपको बेटा Q1 और Q3 तो दोनों पता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। सबसे पहले आपके पास इनर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, आंसर आ गया 30। उसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो कितना होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें, कॉफिशिएंट की बात करें क्वार्टाइल डेविएशन के कॉफिशिएंट की, तो कितना होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो आंसर कितना हो गया 30/70। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/7। 3/7 को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.43। सबको बात समझ में आ गई। फॉर द इनर फॉर द किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले क्वार्टाइल डिवीजन निकाला, फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकाला, इनर क्वार्टाइल रेंज को कैलकुलेट किया। तीनों चीजें क्लियर फॉर इंडिविजुअल सीरीज। नाउ अब हम बात करते हैं कौन सी सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए बात करते हैं, जिसके अंदर आपको क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होती है। चलिए ध्यान से सुनना, अब थोड़े से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। सबसे पहले यहां पे आपको बेटा वेजेस दिए गए हैं, वेजेस दैट इज 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये आपको वेजेस दे दिए। इसके साथ साथ बेटा आपके पास नंबर ऑफ वर्कर यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दी। फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 8 20 35 42 20 28 26 16 एंड 2, ये आपको क्या दे दी, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। जब भी आपके पास कौन सी सीरीज आएगी, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कैलकुलेट करोगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थिंक सबको ध्यान होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 2 प्लस 8 10 10 प्लस 20 30 प्लस 35 65 65 प्लस 42 107 107 प्लस 20 127 127 प्लस 28 155 155 प्लस 26 181 181 प्लस 16 181 प्लस 16 197 197 प्लस 2 कितना होता है 199। ये आपके पास क्या आ गई, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपने निकाल दी, हमने निकालना है कौन सा, इनर क्वार्टाइल रेंज दैट इज Q3 माइनस Q1। तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं Q1 की।
Q1 किसके इक्वल होता है 1/4 ऑफ नंबर ऑफ टर्म प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 199। 199 प्लस 1 होता है आपके पास 200/4 यानी कि 50th टर्म। तो एक बात बताओ, इस वाली सीरीज में 50th टर्म कौन सी होगी, यानी कि 30 तक तो टर्म यहां पे है, तो 65 तक ये रही आपके पास। तो यहां पे अगर हम बात करें 50th टर्म की, तो 50th टर्म क्या होगी आपके पास 40 के इक्वल हो गई। तो Q1 की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 40। सबको बात समझ में आ रही है, ऊपर से निकल रहा है सॉल्यूशन, क्लियर है ना बेटा सबको। अगर हम बात करें इसके अंदर Q3 की, Q3 क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ n प्लस 1। तो 3/4 ऑफ कितना 200 विच इज इक्वल टू 150। अब बताओ 150 कौन सी टर्म है, 150 किससे ज्यादा है 127 से तो ज्यादा है, बट 155 से कम है। तो इसका मतलब जो आपके पास जो टर्म है 150th टर्म वो किसके इक्वल होगी 70 के इक्वल होगी। तो यहां से Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब आपको Q1 पता लग गया, Q3 पता लग गया, दैट्स इट। तो सबसे पहले इनर क्वार्टाइल रेंज, इनर क्वार्टाइल रेंज किसके इक्वल होती है Q3 माइनस Q1, Q3 दैट इज 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30। फिर होता है क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आ गया 15। फिर होता है रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, सॉल्व करेंगे 30/110, तो 3/11 इसका रिजल्ट आ जाएगा। 3/11 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.27। ये आपके पास क्या आ गया कॉफिशिएंट आ गया किसका आपके पास इनर क्वार्टाइल रेंज आपके पास आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सबको बात समझ में आ गई। ये कौन से डेटा के लिए था, ये था फॉर द फ्रीक्वेंसी, कौन सी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। नाउ अगर हम बात करें बच्चों लास्ट दैट इज कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट और अलग है समझने के लिए, ठीक है ना। फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द कॉन्टिन्यूस। आपको बेटा क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, ये आपको दिया हुआ है। नाउ जो xi की वैल्यू अब दी ही नहीं हुई, प्रॉब्लम यहां पे xi की वैल्यू दी ही नहीं हुई, तो याद है एक मीडियन कैलकुलेट करते थे किसी मेथड से, तो उसी मेथड से यहां पे Q1 एंड Q3 कैलकुलेट होगा। और यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितना आएगा 4, 10, 15, 20, 11। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, जब भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के केस में सबसे पहले आप करोगे CF कैलकुलेट, ठीक है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा 4, 14, 29, 49 एंड 60। ये आपके पास क्या आ गया CF की वैल्यू आ गई। अब बेटा जैसे ही CF की वैल्यू आएगी तो आपने क्या कैलकुलेट करना है Q1 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या कैलकुलेट करना है Q1 कैलकुलेट करना है। एंड फॉर द कॉन्टिन्यूअस Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है साइज ऑफ n/4, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है उसका 1/4 कर देंगे जैसे कि करते हुए आए हैं। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा हमारे पास 60, तो 60/4 कितना होता है हमारे पास 15। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी Q1 की वैल्यू वो कहां से आएगी, साइज ऑफ 15th आइटम हम इसमें पिक करेंगे। तो 15th टर्म, एक बात बताइए 15th टर्म कहां पे लाई करेगी, 4 तक टर्म यहां पे लाई कर रही है, 14 तक यहां पे, तो 15 टर्म मैं बोल सकता हूं यहां पे लाई करेगी। तो ये आपके पास लाई करेगी 15th टर्म इस वाली रेंज के अंदर। तो आपके पास फॉर द कॉन्टिन्यूअस Q1 की वैल्यू निकालने का मेथड क्या होता है L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपके पास L Q1 निकालने का मेथड है। L क्या होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है 40, n/4 60/4 कितना होगा 15 माइनस CF, CF की वैल्यू जो आपके पास रेंज सिलेक्ट किया उससे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 14 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज 15 इनटू हाइट ऑफ द क्लास व्हिच इज इक्वल टू 20।
सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 20/15, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 41.33। ये आपके पास क्या आ जाएगी Q1 की वैल्यू आ जाएगी। अब Q1 की वैल्यू तो आ गई, अब यहां से आप Q3 की वैल्यू निकालो। Q3 की वैल्यू कहां पे कौन सी वाली रेंज में लाई करेगी 3/4 ऑफ n। तो n आपके पास है 60, तो 3/4 इंटू 60 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 45। तो 45 टर्म कहां लाई कर रही है, जो मैं ये शेड कर रहा हूं ये आपके पास यहां पे 45 टर्म लाई करेगी इसके अंदर। तो Q3 के लिए फॉर्मूला पुट कर दो जैसे Q1 के लिए क्या रहा था L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपने इसके लिए फॉर्मूला पुट कर दिया। L होता है बेटा हमारे पास लोअर लिमिट यानी कि 60, 3n/4 का मतलब n की वैल्यू 60 यानी कि 45 माइनस CF की वैल्यू कितनी होगी जो इसे ऊपर होता है यानी कि 29 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट ऑफ द क्लास दैट इज 20। सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 16, तो इसकी वैल्यू आ गई 76। तो अब आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई, Q3 की वैल्यू आ गई, अब जो चाहिए वो निकाल लो। आपके पास Q1 की वैल्यू पता है, Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितना 41.33, Q3 की वैल्यू आ गई आपके पास 76। तो सबसे पहले इनर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 सॉल्व करके आ जाएगा। अब उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, और आपके पास इसमें कॉफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, जो आएगा सॉल्व करके वो आपका आंसर होगा। सबको समझ में आ गया? वो तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए अब आप कैलकुलेट कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये था आपके पास इनर क्वार्टाइल रेंज फॉर द ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बच्चों, सारे कैलकुलेट कर लोगे ना अब इसको। तो ये आपके पास क्या था, आपके पास इनर क्वार्टाइल रेंज and for all the three type of frequencies। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट क्लास।